फ्रेंड आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, जो मॉडल पेपर दिया गया है 2022-23 में गणित का, उसको हम देखेंगे। दोस्तों ये 70 नंबर का होगा और जो पूरा पेपर होता है 3 घंटा 15 मिनट का होता है। जो पहले पेपर होता था उस तरह से थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है यहाँ पर आप समझ लीजिए। देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य है और इस प्रश्न के 2 खंड होंगे। यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में कि इसमें क्या होगा, 2 खंड होगा। खंड ए में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे जिसके उत्तर ओमार शीट पर देने होंगे। ठीक है, ओमार शीट होगा दोस्तों, वहाँ पर नंबरिंग होगा 1 2, इसमें जैसे 4 ऑप्शन बने रहेंगे। तो जो सही होगा उसको ऐसे आपको गोला करना होता है। ठीक है, ऐसे आपको गोला करना होता है। इस तरह से 20 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन जो खंड बी में आएंगे वो आपको कॉपी पे सॉल्व करना होता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है कि भाई 20 क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस है, तो 20 में कोशिश कीजिएगा कि 19 से 20 क्वेश्चन आपके सही जाएं। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही 20 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों अगले वीडियो में फिर ये जो 50 क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे। तो टाइम न वेस्ट करते हुए आइए सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए खंड आय का पहला ही क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप या हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों लैंग्वेज में हम आपको समझा देंगे। इसमें पूछा है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, ध्यान से समझिएगा। कैसा नंबर पूछ रहा है, रेशनल नंबर का जो एक्सपेंशन होता है पूछा है। ठीक है, वो कैसा होता है दोस्तों। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें और q का वैल्यू 0 ना हो, सब क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या होता है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होता है दोस्तों हमेशा शांत होता है। शांत मतलब टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग होता है। कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यानी जो हमारा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। और इसको परिमेय संख्या क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो पूछेगा रेशनल नंबर का जो एक्सपेंशन होगा कैसा होता है दोस्तों, टर्मिनेटिंग होता है। और दोस्तों अगर अपरिमेय संख्या होता तो उसमें क्या हो जाता, शांत और शांत दोनों हो जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है दोस्तों कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ देखिए एक परिमेय संख्या, भी इसका मतलब हम समझा दे रहे हैं। एक परिमेय संख्या दिया है, एक अपरिमेय, यानी एक रेशनल दिया है, एक इरेशनल दिया है। ठीक है, परिमेय संख्या मतलब क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, और अपरिमेय मतलब क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो कह रहे हैं इन दोनों का गुणनफल क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 2 परिमेय संख्या होगा और √3 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये भाई परिमेय संख्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। इनका जब गुणनफल करोगे तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब पहले चैप्टर में आप पढ़े हैं इस तरह का जो नंबर होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर शून्येतर परिमेय लिया जाए, नहीं भाई शून्य भी परिमेय संख्या होता है कि नहीं, शून्य भी रेशनल नंबर होता है। अगर इसमें √, जैसे देखिए यहाँ ये भी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो इनका जब गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब देखिए ये तो अपरिमेय आ रहा है और ये क्या आ रहा है, परिमेय आ रहा है। तो हम कह सकेंगे कि अगर शून्येतर परिमेय संख्या और परिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा, या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका तीसरा वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका तीसरा वाला सही हो जाएगा। और इसके पहले वाले में बताएं दोस्तों कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूरा डिटेल के दोस्तों समझा दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज भी नहीं हो। तो इसमें देखिए कह रहा है यदि x बराबर 0 हो तो इतने का परिच्छेदन बिंदु है। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन में कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर परिच्छेदन बिंदु 2 होगा, एक x होगा एक y, एक x होगा एक y। तो x का वैल्यू कितना दे दिया, 0 दे दिया। y का निकालना तो x के जगह पे ही वैल्यू रख दो ना। इस इक्वेशन में, इस समीकरण में x का वैल्यू 0 रख दो। तो देखिए 2 यहाँ पर रख दे रहे हैं, x के जगह क्या रख देंगे, 0, और प्लस कितना हो जाएगा, 3y बराबर 12। तो इसका 2 का 0 में गुणा करोगे क्या बन जाएगा, 0। अब यहाँ अब 0 जोड़ने की जरूरत नहीं, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 12। 3 से काटेंगे लाके तो कितना बार कट जाएगा, 4, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और x का वैल्यू कितना है, 0। तो 0,4 कौन है, 0,4 है। दूसरा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, आपको बताना है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वह सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, यानी पूछा है दोस्तों सबसे बड़ी संख्या जब कहेगा तो यानी पूछा क्या है, HCF पूछा, क्या पूछा है, HCF, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मैश बोलते, क्या बोलते हैं, मैश। अच्छा देखिए एक संख्या कितना है दोस्तों, 70 है, तो इसमें शेषफल कितना बचता है, 5। तो 70 में से पहले क्या करेंगे, 70 में से आप
5 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। और दूसरा 125 है, इसमें कितना शेषफल बचता है 8, तो 125 में से जब 8 घटाएंगे तो बचेगा दोस्तों 117। ठीक है, कितना बचेगा 117 और 3, ठीक है कितना हो जाएगा 125। यानी ये 65 और 117 का आपको बताना है कि HCF कितना होगा। तो अब देखिए HCF कितना होगा दोस्तों। अब देखिए सिंपल सा ऑप्शन से कर देंगे भाई। जब 65 HCF ऐसी संख्या होती है जिससे ये दोनों कटे, तो देखिए 65 से अब यहाँ पे इतना बड़ा तो होगा नहीं भाई, इससे छोटा ही तो होगा और ये भी छोटा होगा। ठीक है, तो अब देखिए 65 से ये देखिए ये दोनों तो पहली बार नहीं होगा। अब देखिए हम आपको ऑप्शन से बता रहे हैं कैसे करना है। 65 से तो 65 कट जाएगा, लेकिन 117 नहीं कटेगा, यानी 65 भी नहीं होगा, तो यानी 13 होगा। देखिए 13 से दोनों कट जाएंगे, 13 पाछे 65, इसको काट दीजिए, 13 9 117 होता है। ठीक है, यानी देखिए 13 से ये 65 भी कट जा रहा है, 17, यानी इन दोनों 65 और 117 का HCF कितना होगा 13 होगा। आइए हम आपको निकाल के दिखाते हैं कैसे होगा। देखिए ये 65 है और ये कितना है 117, भाग विधि द्वारा आप पढ़े होंगे। तो देखिए 65 एक कम कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पर अब देखिए 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, अब 52 से 65 में भाग दीजिए तो कितना होगा 52 एक कम 52 होगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, ये देखिए 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 3 बचेगा। कितना बचेगा 3, और 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1। अब किससे भाग दोगे 52 में। ठीक है, तो कितना होगा 13 चौक 52, ये पूरा क्या होगा कट ही जाएगा। यही हमारे 13 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दिया है कि 2x + AY = 1, 3x - 5y = 7 का कोई हल नहीं होगा। अब देखिए अगर आपने पढ़ा होगा कि 3 कंडीशन होता है। ठीक है, कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल क्या हो B1/B2, तो इसके एक हल होते हैं, यानी यूनिक सोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये होता है कि A1/A2 = B1/B2 और नॉट क्या होता है, ये नॉट ध्यान रखना, नॉट C1/C2, तो इसका क्या होता है कोई हल नहीं होता। इस केस में क्या होता है कोई हल नहीं होता है। अगर तीनों बराबर होते हैं तो उसके अनेक हल हो जाते हैं, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं नो सोल्यूशन। कोई हल नहीं होगा मतलब क्या पूछ रहा है कौन सा नो सोल्यूशन। अब देखिए नो सोल्यूशन या कोई हल नहीं होगा कंडीशन क्या होता है A1/A2 = B1/B2। ठीक है, B1/B2 नॉट इक्वल क्या होगा C1/C2 होगा। अब इसमें देखिए ये हमारा 2 क्या होगा A1 का वैल्यू होगा और 3 क्या होगा A2 का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो 2 है A1 का वैल्यू होगा और यहाँ पर जो 3 है A2 का वैल्यू होगा। ठीक है, इसी तरह इसमें जो A है ये किसका वैल्यू होगा B का वैल्यू होगा, यानी B का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर A हो जाएगा। ठीक है, अब B2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए -5 होगा, कितना होगा -5। अब यहाँ पर 3 गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, देखिए 5 यहाँ आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा -10/3। यहाँ पर 3 है, -10/3 किसके बराबर हो जाएगा 1 के, यहीं तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब -10/3 कौन से ऑप्शन में है तीसरे वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो यानी तीसरा वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा मल्टीपल वाला दिया है, अब देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कह रहा है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। ये दिया 2x² - 4x + 3 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर d बराबर क्या होता फार्मूला B² - के 4AC, तो इसमें 3 कंडीशन होता है। यदि d = 0 आ जाए, ठीक है, या तो d बराबर क्या आ जाए प्लस आ जाए, ठीक है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आए, या d बराबर क्या आ जाए निगेटिव वैल्यू आ जाए। अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए इसी को बोला जाता है हिंदी में विविधकर बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर d का वैल्यू 0 आए या तो प्लस आए या तो माइनस, अगर जो 0 आ जाता है तो इसमें जो रूट होते हैं यानी मूल, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं रूट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं रूट। ये क्या होते हैं ये समान होते हैं। मूल कैसे होते हैं समान होते हैं और क्या होते हैं वास्तविक होते हैं। देखिए अभी समझा रहे हैं d बराबर जब 0 होगा तो हमारा मूल क्या होगा समान होगा और वास्तविक होगा। इंग्लिश में क्या हो जाएगा रूट्स जो होंगे
ये इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल होंगे और क्या होंगे? रियल होंगे। कैसे होंगे? रियल होंगे। इक्वल मतलब अगर कहीं पर देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, तो x के 2 वैल्यू आएंगे। तो इक्वल मतलब x का वैल्यू अगर 1 2 आ रहा है तो दूसरा भी कितना आएगा? 2 ही आएगा। अगर 1 5 आ रहा है तो दूसरा भी क्या आएगा? 5 आएगा। और दूसरा कंडीशन अगर पॉजिटिव होता है तो इसमें मूल क्या हो जाते हैं? समान नहीं रहते। क्या हो जाते हैं? असमान हो जाते हैं। और ये तब भी ये वास्तविक ही रहता है। कैसा रहता है? वास्तविक रहता है। यानी यहाँ पर जो मूल हो गए अनइक्वल हो जाते हैं और ये फिर भी रियल रहता है। अगर दोस्तों अगर माइनस आता है, ठीक है, तो वास्तविक नहीं होते हैं, यानी काल्पनिक हो जाते हैं। यानी क्या हो जाएगा? ये इमेजिनरी हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये तीनों कंडीशन याद होगा तो आप लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दिया, तो हम यहाँ पर देखिए तुलना करेंगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए बराबर 2 हो जाएगा और बी बराबर -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और सी बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। डी कितना होता है? बी स्क्वायर -4ac। तो बी का वैल्यू रख देते हैं, कितना हो जाएगा? -4 का स्क्वायर -4a। ए का वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया है। 4ac। सी का वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 और 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। देखिए 16 में से -24 जाएगा तो कितना बचेगा? -8 बचेगा। कितना बचेगा भाई? -8 बचेगा। अब जब माइनस में आ गया तो हम अब देखिए इसमें से कौन कौन ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगर दिए गए समीकरण का विभेदक 0 से कम होगा। भाई अगर कोई चीज़ माइनस में है तो 0 से कम ही तो होगा, यानी ये वाला सही हो जाएगा। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब बताए थे माइनस वाले में काल्पनिक होता, कोई वास्तविक नहीं होता। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इंग्लिश में देख लिए भाई, इसमें कहा है जो डिस्क्रिमिनेंट है डी का जो वैल्यू है पूछ रहा क्या 0 से <0 है? तो भाई <0 नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा? <0 होगा। इसमें कहा है समीकरण में कोई मूल वास्तविक नहीं है। अभी बताए ना जब निगेटिव आता है तो क्या हो जाता है? इमेजिनरी हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। और इसमें कह रहा है अब वही चीज़ है, समीकरण का विभेदक 0 है। आप यहाँ पर 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है। 0 हो रहा है? नहीं हो रहा। समीकरण के मूल वास्तविक 0 और प्लस होता है तो वास्तविक नहीं रियल होते, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा सही? ए और बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका पहला वाला हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए ओ बी सी एक आयत है जिनके 3 शीर्ष 0 3 0 3 और 5 0 है। इसका विकर्ण है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस तरह का हम मान लेते हैं ए ओ बी सी दिया है। अब यहाँ के इसके कोऑर्डिनेट लिख लिए। कितना दिया? ए का वैल्यू 0,3 दिया है। कितना दिया? 0,3। और जो ओ का वैल्यू कितना दिया है? 0,3 दिया है। अब बी का वैल्यू कितना दिया? 5,0 दिया है। और सी का वैल्यू नहीं दिया। तो कह रहा है इसका विकर्ण। तो भाई चाहे ये पता रहे ना, इस विकर्ण तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। विकर्ण इसके निकाल लेंगे। अब विकर्ण निकालने के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 और इसको x2 y2 मान लेते हैं। अब इनके निकालने के 2 बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है? x1 माइन, यहाँ देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह का दोस्तों आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम दोस्तों थोड़ा स्पेस कम है तो यहाँ पर हम शॉर्टकट में देखिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि x2, यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1, ये 5 और माइनस के 0, 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? देखिए 5 माइनस के 0 होगा ना, 5 माइनस के 0 का स्क्वायर, तो 5 में से 0 हो जाएगा 0 और 5 तो बचेगा 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पर देखिए फिर क्या होगा? y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू कितना है? 0 और y1 का वैल्यू कितना है? 3 है। तो 0 में से 3 जाए -3 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस के 3 और इसका स्क्वायर करोगे कितना? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब 25 9 जोड़ो कितना हो जाएगा? 25 5 3 30 4 34। सही हमारा क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई √34 में है तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही जगह। थोड़ा ये तो इतना बता दिए हैं दोस्तों, 2 बिंदु के बीच की दूरी निकाल लो, इतना तो अपने रफ में कर ही सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल। कह रहा है एक जो रूट है वो कितना? 1/2 है। तो k का बस कुछ नहीं, देखिए अगर द्विघात समीकरण है तो x के 2 वैल्यू आते हैं। x के कितने वैल्यू आते हैं? 2 वैल्यू आते हैं। तो एक दिया है, दूसरा पूछ रहा, तो x बराबर, भाई जो ये रूट दिया तो x की तो वैल्यू होगा, तो x का वैल्यू यहाँ रख देते 1/2। इसमें समीकरण में रख दो 1/2 रख दो, 1/2 रख दो भाई। तो x² है तो कितना हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस
के एक्स है तो इसको ऐसे रहने दो। अब देखिए 1/x की जगह भी 1/2 रखना पड़ेगा, 1/2 रख दो। अब -5 कितना है 4 है बराबर 0। अब 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है 1/4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए -5 कितना है -5/4 है। और इसको देखिए k/2 बनेगा, इसको इधर कर देते तो कितना हो जाएगा k/2। अब ये प्लस था तो इधर जाएगा माइनस के हो जाएगा। अब देखिए इसमें हर समान है तो क्या होगा अंश सीधे सीधे घट जाएगा, 1 में से 5 घटेगा। देखिए ऊपर क्या बनेगा 1 माइनस के 5/4, तो 1 में से 5 जाएगा कितना बचेगा ये -4/4 कट के कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों -1 आ चुका है, कितना आ चुका है -1 और इसके बराबर कितना है ये है -k/2। तो तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है देखिए दोनों तरफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और तिर्यक गुणा करोगे 2 का 1 में करोगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहले वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप समझ रहे हो, इसको बोलते हैं सिमिलर, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको सिमिलर। तो सिमिलर का साइन यही होगा कि ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर होते कब होते हैं जब इनके संगत कोण क्या हो बराबर हो, ठीक है इनके संगत कोण बराबर हो तब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 2 ट्रायंगल, जैसे ये है ये बी है, सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो ये इसके बराबर हो जाए, अगर ये इसके बराबर हो जाए और ये इसके बराबर है तो कहेंगे दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर है यानी समरूप है। तो ये हो सकता है। कह रहा इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, ठीक है भाई इनकी भुजाएं अनुपात में होता तब भी हो जाता है, ठीक है उपयुक्त दोनों, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है यानी इसमें कौन करेंगे तीसरा वाला सही कर देंगे। संगत भुजाओं का अनुपात मतलब जैसे देखिए इसका अगर AB लेते हैं तो इसका क्या लेना पड़ेगा DE लेना पड़ेगा, इसका अगर हम BC लेते हैं इसको EF लेना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम AC लेते हैं या CA लेते हैं तो कितना लेना पड़ेगा इसका FD लेना पड़ेगा। अगर हम CA लेते हैं तो कितना हो जाएगा FD हो जाएगा। तो इसका ABC इसके DEF के क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां हो गया। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। अब कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में C 90 है। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए जिसमें C क्या है 90 है, ये C क्या है 90। अब 2 चाहे कहीं पर बना दीजिए, ये यहाँ बना देते हैं भी, आप बदल भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। C 90 कर AC का वैल्यू 3 है, AC का वैल्यू कितना है 3 है और BC का वैल्यू 4 है। तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका, बिंदु C से यहाँ पर एक मध्यिका डालेंगे तो इसकी लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई होती है इस कड़ यानी हाइपोटेनियस की क्या होती है आधी होती है। तो पहले हम इसको निकालेंगे, इसका कड़ क्या होगा भाई ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं, इसको कड़ बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। तो सिंपल सा बात है इसका जो स्क्वायर होगा ये कड़ का स्क्वायर है, ठीक है यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर होगा, यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 9 और ये 16, तो कितना हो जाएगा 16 9 25। स्क्वायर देखिए इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा अंडर रूट से हटेगा 25 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर अभी हम बताए हैं कि यही तो पूछा ये कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमेशा ये नियम होता है कि जितना कड़ होता है अगर इस पर लंब डाला जाता है तो इसका आधा हो जाता है। तो अगर ये 5 है तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, 5/2 मतलब 2.5 2.5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका पहले वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कह रहा समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज की भुजा, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसके जो डायगोनल है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यानी एक दूसरे को समेत भाजित करते हैं, 90-90 करते हैं। कितने करते हैं 90-90। अब मान लीजिए एक जो है 16 सेंटीमीटर, मान लेते हैं कितना है 16 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये दूसरा 12 है तो दूसरा अगर ये 12 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। और यहाँ पर कितने इसका कोण बनेगा दोस्तों 90। तो यही जो निकलेगा यही तो इसके समचतुर्भुज यानी इसको बोलते हैं रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं, क्या बोलते हैं रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। तो रोम्बस का यही तो साइड निकल के आएगा। तो देखिए
अब यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, समकोण यानी राइट एंगल बन रहा है, तो यानी कर्ण का वर्ग इन दोनों के वर्ग के बराबर हो गए, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 का 64 होता है, 6 का 36, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। एक कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा ना, यानी इसके स्क्वायर के बराबर होगा हाइपोटेनस के, तो स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, 100 है, 100 का रूट कितना होता है 10, कितना हो जाएगा 10, तो इसकी भुजाएं जो कितनी आ जाएंगी 10 10 आ जाएंगी, भाई जितना एक होगा उतना ये सब होगा, यानी कितनी आ जाएंगी 10 हो जाएंगी। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका दूसरा वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं बी वाला, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों बी वाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये दिया है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर देख लिया, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको इतना पता होगा, जैसे त्रिभुज है ए है, बी है, सी है, इधर डी है, ई है और एफ है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है एरिया ए बी सी और एरिया डी ई एफ, ठीक है, इनकी जो कोई भुजा मान लेते हैं, इसमें एक बी सी ले लेते हैं, ठीक है, तो ये बी सी हो जाएगा, इसमें लेना पड़ेगा ई एफ, ठीक है, ई एफ लेना, इनकी संगत भुजाओं के देखिए इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो क्षेत्रफल होता है इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। इसमें कोई भी भुजा ले सकते हैं। अब देखिए इसका भुजा का अनुपात कितना दिया है, 4 और 9 दिया है, 4 और 9 दिए, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल सी बात है। 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, 16 81, देख लीजिए कौन है, 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, 16 और 81 कौन से ऑप्शन में है, चौथे वाले में, ठीक है। ध्यान रखिएगा 4 चौक 16, 9 9 81, थोड़ा मिलता जुलता ये है तो घबराइएगा मत, गलत मत करिएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका चौथा हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन 13 नंबर। अब 13 नंबर में देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपको कैसे लगाना है हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है, देखिए 4 tan थीटा बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दिया है 4 sin थीटा cos थीटा, यहाँ पर हम सबके नीचे cos से भाग देते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ साइन के नीचे हम क्या कर देते हैं, कॉस कर देते हैं, सबके नीचे कॉस करते हैं, यहाँ भी कॉस हो जाएगा, और नीचे इसी तरह है 4 sin थीटा, इसके भी नीचे कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए कॉस से कॉस ए कट जाएगा, कॉस से कॉस ए भी कट जाएगा, ठीक है, ये भी कॉस से कॉस कट जाएगा, ये भी कॉस से कॉस कट जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए जब कट जाएगा, देखिए अब साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, तो ये कितना tan हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ क्या बन जाएगा 4 tan थीटा, कितना हो जाएगा 4 tan थीटा और माइनस K1, इसी तरह नीचे कितना हो जाएगा 4 tan थीटा प्लस K1। अब यहाँ तो कट के एक हो गया है ना, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू आप रख दीजिए, अब tan थीटा की वैल्यू कितना है 3/4, यानी देखिए यहाँ पर रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 गुणे tan थीटा की वैल्यू कितना है 3/4, यहाँ पर कर देते हैं माइनस K1। अब फिर यही होगा कि 3/4 प्लस K1, तो 4 से 4 1 कट जाएगा, 4 से 4 1 कट जाएगा, ऊपर बचा कितना 3 - 1, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए 1/2 किस ऑप्शन में है दोस्तों, 1/2, ये वाला हो गया हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला। अब देखिए इसका तो सिंपल सा बात है, सबको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा। क्यों आएगा यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, देखिए ये कितना है sin 75 है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin 90 माइनस के 15, आप चाहो तो नीचे वाला भी चेंज कर लो, ठीक है। देखिए 90 में से 15 जाएगा, 75 बचेगा, और नीचे कितना है cos 15 है, कितना है cos 15, तो sin 90 माइनस थीटा किसमें बदलता है cos थीटा में, तो ऊपर कितना हो जाएगा cos 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऊपर cos 15 हो जाएगा, और नीचे भी कितना है cos 15, तो सेम है कट के कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा 1 ही आता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड है दोस्तों। कह रहा है एक वृत्त का परिमाप, यानी वृत्त मतलब सर्किल, परिमाप मतलब पेरीमीटर। देखिए एक सर्किल का पेरीमीटर या परिमाप, और दूसरा कह रहा है वर्ग का परिमाप, दूसरा कह रहा है वर्ग का परिमाप। तो सर्किल का जो परिमाप होता है ये कितना होता है दोस्तों, इसका पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई
आर, जो इस सरकमफ्रेंस के बराबर इसका पेरीमीटर होता है। तो 2 पाई आर कह रहा है इसकी पेरीमीटर। अगर इसका जो वर्ग है इसका साइड कितना लेते हैं, ए लेते हैं। इस एक मिनट दोस्तों, अगर इसका हम साइड कितना लेते हैं, ए लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, 4a होगा। कितना होगा, 4a होगा, क्योंकि चारों भुजाओं के योग तो ही परिमाप होता है। यानी वर्ग का जो पेरीमीटर होगा कितना होगा, 4a होगा। तो बताना है इसके क्षेत्रफलों का अनुपात। यहाँ से देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, 2 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा, 2 बार, ठीक है। कितने बार कट जाएगा, 2 बार, ठीक है। अब देखिए आर का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ कितना बचा है, 2a बचा है, और नीचे क्या हो जाएगा, पाई। आर का जो वैल्यू है वो कितना है, 2a बटे पाई, चाहे तो आप पाई का वैल्यू भी रख सकते हैं। तो 2a पाई का वैल्यू कितना होगा, 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कितना हो गया, 7a/11 हो जाएगा। यानी जो हमारा त्रिज्या का वैल्यू कितना पता चल गया, 7a/11। इतना आप इस दोस्तों इसके साथ ले लीजिए, आगे स्लाइड हम चलाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा जो आर निकला है वो कितना निकला है दोस्तों, जो आर का वैल्यू निकला है दोस्तों कितना निकला है, 7a/11। कितना निकला है, 7a/11। अब देखिए पूछा था इन दोनों के क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है यानी सर्किल का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। भाई सर्किल का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा ना, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है भुजा का स्क्वायर होता है। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो पाई का वैल्यू 22/7, ध्यान से समझिएगा, 22/7। आर का वैल्यू कितना है, 7a/11 है। तो देखिए डायरेक्ट हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, और नीचे a स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। तो a स्क्वायर से देखिए एक स्क्वायर एक कट जाएगा, 7 से काट दीजिए, 7 7 49 हो जाएगा, और 11 दूनी 22, और 11 11 हम 121 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 7 बचा, यहाँ 2, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और नीचे कितना 11, तो कितना हो जाएगा 14/11। तो अब देखिए 14/11 कौन सा है, इसका दूसरा वाला लग रहा है। 14/11 कौन सा है, दूसरा वाला। 14/11 कौन सा है, दूसरा वाला। एक क्वेश्चन दोस्तों अपनी कॉपी पे आप कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा सा आ जाएगा। थोड़ा इसमें स्पेस का प्रॉब्लम रहता है इसलिए उतना बढ़िया से समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा आ जाएगा। इसमें कह रहा है 2 गोले के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए दोस्तों मान लेते हैं 2 गोला है, एक ये हो गया एक ये हो गया। इसका जो त्रिज्या है r1 है, इसका जो त्रिज्या है r2 है। तो गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई r1 का क्यूब। इसी तरह कितना होगा, 4/3 पाई r2 का क्यूब। ये कितना दिया है, 64/27 दिया, ठीक है। 64 कितना दिया है, 27 दिया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कितना दिया है। तो देखिए 4/3 पाई, 4/3 पाई सेम है, तो क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 64 को हम, इस 4 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, तो इसको हम क्यूब कर देंगे। क्यूब से क्यूब क्या होगा, कट जाएगा। भाई इसको हम होल क्यूब लिख सकते हैं 3 ना, तो क्यूब से क्यूब क्या होगा, कट जाएगा। यानी यहाँ पर जो होगा r1/r2 का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 4/3 होगा। कितना होगा, r1/r2 वैल्यू कितना होगा, 4/3। तो कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो इनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो पहले के लिए r1 लग जाएगा और दूसरे के लिए 4 पाई r2 का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। अब देखिए इसको दोनों पे स्क्वायर लगा, जैसे यहाँ पर दोनों क्यूब लगा, यहाँ पर दोनों पे स्क्वायर लगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर। और इसका वैल्यू कितना दिया है, 4/3 दिया है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, यानी 16/9। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा, 16/9 यही सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि 1 से, यहाँ पर देखिए 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। ठीक है, क्या पूछा है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य मतलब दोस्तों क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। तो ये पहले निकाल लीजिए, 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्या। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, देखिए 1 से 10 तक, 1 हो गया, 3 हो गया, ये 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, यही तो हमारा विषम संख्या होगी। तो ये माध्य कैसे निकाला जाता है, सबको जोड़ लो और जितनी संख्या उतने भाग कर दो। तो यहाँ पर प्लस का बीच में चिन्ह कर दो भाई। कितनी संख्या हैं, 2 2 4 5 संख्या है, तो 5 से भाग कर दो। अब जोड़ लीजिए, 3 1 4 5 9 9 18 और 18 7 कितना है, 18 2 20 5 25। अब 25 में 5 से भाग कर दीजिए। ठीक है, कितने बार कटेगा,
5 बार कट जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब यहाँ पर देख लिए, कह रहा है माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों ये तोरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तोरण द्वारा देखिए दोस्तों, जब आप ये माध्यिका मतलब मीडियन पूछ रहा है, ठीक है, मीडियन, तो आपने इस खैर बोर्ड पेपर में इसका क्वेश्चन आता नहीं है, तो आप ऐसे मिलाने पे जो बनता है, ठीक है, एक ऐसा अगर आप खींचते हो तो इसको बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है तोरण बोला जाता है। तो इससे हमें निकलता क्या, हमारा मीडियन निकल आता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। जो माध्यिका होती है वो कैसे निकलती है, तोरण विधि द्वारा निकलती है, और तोरण द्वारा ध्यान रखिएगा सिर्फ माध्यिका निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया है दोस्तों, इसी से रिलेटेड 20 वाला आप समझ लीजिए, तब 19 वाला समझिए। इसमें देखो कहा है कि दोस्तों वर्गीकृत आंकड़ों एक से अधिक प्रकार ऐसे पढ़े होंगे 40 से अधिक, ठीक है, मोर देन 40, मोर देन 45, मोर देन, ऐसे मोर देन वाला आता है। तो उससे कह रहा है कि जो वक्र बनता है उससे क्या निकलता है, अभी बताए हैं। तो सिर्फ वक्र कहेगा या कर्व से सिर्फ माध्यिका निकलता है, यानी क्या हो जाएगा, माध्यक, यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, मीडियन। तो इससे से प्रकार से कम या से अधिक से सिर्फ क्या निकलता है दोस्तों, मीडियन ही निकलता है। क्या निकलता है, मीडियन ही निकलता है। किताब में आप देखे होंगे इसी बताएं, इसी तरह का ग्राफ बनता है, उससे क्या निकलता है, सिर्फ मीडियन, यानी माध्यक वाला सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर, यहाँ दिया माध्य दिया है, ठीक है, क्या दिया है, माध्य मतलब क्या दिया है, मीन दिया है, ठीक है। यहाँ पर बहुलक मतलब क्या दिया है, मोड़ दिया है, ठीक है। तो माध्यिका पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, मीडियन पूछ रहा है। मीडियन कितना होगा, तो दोस्तों अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए, जो हमारा ये बहुलक होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये जो बहुलक होता है इसको हम कहेंगे मोड। क्या बोलते हैं, मोड। ये होता है, हम आपको बताएंगे, ट्रिक बताएंगे कैसे याद करेंगे। ये होता है थ्री, ये होता है माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, तो इसका फार्मूला होता है। अब मोड बराबर क्या हो जाएगा, 3, ये मीडियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, और 2 मोड हो जाएगा, इसका क्या होगा भाई, 2 मीन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 2 मीन। अच्छा यहाँ पर देखिए मीडियन में 4 वर्ड आते हैं, कितने आते हैं, MEDIAN, यानी 6 आता है, तो 6 का आधा 3 हो जाएगा। अब मीन में 4 मीन देखिए MEIN होगा, तो मीन में 4 वर्ड है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। इसी तरह आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन, जो माध्य कितना दिया, 27 दिया है, ठीक है, यानी माध्य कितना दिया, 27, बहुलक कितना दिया, 45। तो बहुलक का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, 45 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 3 माध्यिका। यही तो निकालना, ये नहीं पता है तो मान लेते हैं जो माध्यिका हो वो x है, कितना मान लेते हैं, माध्यिका x, और माइनस के कितना होगा, 2 माध्य होगा। अब माध्य कितना दिया, 27 दिया है, तो कितना होगा, 2 गुणे 27 हो जाएगा। तो 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54, इधर आके जोड़ देना। अब इधर जुड़ेगा तो 45 और 54, भाई 27 दूना 54, इधर आएगा जुड़ जाएगा, तो 5 4 9, 5 4 कितना हो जाएगा, 9, और 5 4 9, 99 हो जाएगा। ये 3x बराबर है, ठीक है। तो 3 से कट जाएगा, कितना आएगा, 33 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा इसका दोस्तों आंसर, 33 का आंसर हो जाएगा। जो हमारा माध्यक होगा वो कितना होगा, 33 होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। जैसे इस पे 50 लाइक मिल जाएंगे, ठीक है, तो अगला 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन करवा देंगे, फिर 6-6 नंबर वाला करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।